लोग हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं बट छोड़ के चले जाते हैं। उसके चक्कर में लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, फाउंडर्स डीमोटिवेट हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। जो लोग आपके बिजनेस के अंदर आते हैं ना, वो आपके बिजनेस के सफर का हिस्सा होते हैं। लोग आपके बिजनेस के सफर में आपके साथ जुड़ेंगे और छोड़ कर चले जाएंगे। ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। काफी सारे लोगों ने मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करा था और पूछा था कि सर हम टॉप लीडर्स को रोके कैसे, बिजनेस में रिटेंशन कैसे लेकर आए। लोग हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं बट छोड़ के चले जाते हैं। उसके चक्कर में लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, फाउंडर्स डीमोटिवेट हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। जो लोग आपके बिजनेस के अंदर आते हैं ना, वो आपके बिजनेस के एक सफर का हिस्सा होते हैं। लोग आपके बिजनेस के सफर में आपके साथ जुड़ेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। देखो, आपको इन चीजों को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को लेकर सोचते रहोगे, इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल अटैचमेंट पाल लोगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप एक चीज समझो, लोग आपकी जर्नी में आएंगे और कुछ लोग जो आगे चलना चाहेंगे वो चलेंगे, जो नहीं चलना चाहेंगे वो बीच रास्ते में आपको छोड़ के चले जाएंगे। इट्स ओके, इट्स ओके, वी हैव टू लुक फॉर बेटर पीपल। अगर कोई हमें छोड़ के जा रहा है ना, तो हमेशा हमें बेटर आदमी को ढूंढना है। नेक्स्ट वाला की जो एग्जिस्टिंग वाला था उससे बेटर हो। आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस है, गोल पे फोकस है, तो आप बड़ी कंपनी बना जाओगे। अगर आप छोटी छोटी चीजों से परेशान होते रहोगे कि ये मेरे को छोड़ गया, वो मेरे को छोड़ गया, मैंने क्या कर दिया ऐसा, तो आप कभी बड़ा धंधा नहीं बना पाओगे। और अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस बनाना है, ना कि पीपल डिपेंडेंट बिजनेस। हर एक आदमी का बैकअप होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, तब जाके आप स्केल अप कर सकते हो। अब बेसिक रूट कॉज पे आते हैं, लोग छोड़ते क्यों हैं। देखो, मैंने बहुत सारे कंपनीज के फाउंडर के साथ बात करी, उनको कंसल्टिंग दी है और काफी सारे मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड करें। 5 रीजन होते हैं जिसके चक्कर में एक एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ता है। नंबर 1, लैक ऑफ ग्रोथ रोड मैप। आप उसको रोड मैप ही नहीं दिखा पाए कि भाई अभी तो 10,000 पे आया था, 12,000 पे कैसे जाएगा, 18,000 पे कैसे जाएगा, 20,000 पे कैसे जाएगा, 25,000 पे कैसे जाएगा। फिर अनक्लियर रोल्स ही नहीं होते, मतलब उसका काम था कुछ और है, XYZ, आपने उसको काम कुछ और दे दिया, जो उसका स्किल थी, विल थी, उसको मैच ही नहीं करवा पाए। तीसरा रीजन, नो इमोशनल ओनरशिप। आपने कोई उसको इंसेंटिव नहीं दिया, कभी कुछ प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं दी, कुछ भी ऐसा महसूस फील ही नहीं कराया उसको, एम्प्लॉय की तरह रहने दिया कि भाई तू 9 बजे या 8 बजे या हमारे लिए काम कर, तो एक रॉबोट मशीन और तो चले जा। चौथी चीज, बहुत ही टॉक्सिक और बोरिंग कल्चर आपने कंपनी में बनाया। कोई पार्टीज नहीं रखी आपने हर 6 महीने में, या बर्थडेज पे नहीं इन्वाइट, मतलब कुछ बर्थडेज प्लानिंग नहीं करी एम्प्लॉयज के लिए, और कुछ ऐसा कल्चर डेवलप नहीं करा कि जहाँ एम्प्लॉयज हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। सिर्फ एक टॉक्सिक वर्क कल्चर बना दिया कि सुबह बंदा रॉबोट की तरह 8 बजे आ रहा है, रात को 8 बजे तक रॉबोट की तरह काम कर रहा है। ऐसे काम नहीं चलता है। पांचवी चीज, आप उसके सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो, उसको ग्रोथ देने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो जहां उसको बेटर ऑप्शन मिल रहा है वहां पे चला गया। अब अगर आपको किसी एम्प्लॉय को रिटेन करना है ना, तो आप उसकी रिटेंशन स्ट्रेटेजी प्लान करो। उसके लिए क्या होता है, आप रिटेंशन बोनस दे सकते हो, 12 महीने का लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस, कि 12 महीने आप टिके तो 1 महीने का सैलरी एडवांस बोनस आपको मिल जाएगा। 3 साल आप टिकोगे तो इतना बोनस आपको मिलेगा, 5 ईयर्स आप टिकोगे तो इतना बोनस आपको मिलेगा। इससे क्या, एक आदमी आपकी कंपनी के अंदर रुकेगा। जोहो और जीरोडा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। बूटस्ट्रैप कंपनी है, 100% प्रॉफिटेबल है, और देखो सिर्फ 1% लोग आज तक इनकी कंपनी को छोड़ के गए, जबकि रिलायंस में नीचे की मैन पावर में से 20% से ज्यादा लोग छोड़ के चले जाते हैं, जोमैटो में 40% लोग छोड़ के चले जाते हैं, एमएनसी में ये नंबर 50% तक होता है। हर 2 साल में वो मैन पावर रिप्लेस हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे यार, ऐसे तो एमएनसीज के जो ओनर्स है वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते होंगे। नहीं, उन्होंने सोल्यूशन निकाल रखे, उन्होंने अच्छे अच्छे एचआर मैनेजर्स को रखा हुआ है जो लोगों को थोड़ा बहुत रिटेंशन का काम प्लस बैकअप का काम करते हैं, कि बैकअप में दमादम हम मैन पावर को अरेंज करके रखें, तब जब एक आदमी छोड़ के चले जाए तो दूसरा मैन पावर उसको पिकअप कर ले। अब देखो, रिलायंस में ना नीचे की मैन पावर बहुत जल्दी जाती है, बट जो ऊपर की टॉप लीडरशिप है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल मुकेश अंबानी जी के साथ काम करती है। क्यों? मुकेश अंबानी को लीडर्स को रिटेन करना आता है, उनसे आउटपुट लेना आता है, काम करवाना आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुकेश अंबानी जी हमेशा अपने साथ एक आदमी रखते हैं। अगर कोई उनसे टारगेट की बात कर रहा है, मीटिंग्स के अंदर कह रहा है कि मैं इतना टारगेट अचीव करूंगा या आउटपुट लाके दूंगा, तो वो हर चीज को नोट डाउन करवाते हैं। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वापस पूछते हैं कि सर आपने नंबर की बात करी थी, टारगेट्स की बात करी थी, टारगेट्स कहां पर है। जो उनको अच्छा लगता है उससे बार बार मीटिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसको इंसेंटिव देते हैं। जो नहीं लगता उसको वो पीछे पटक देते हैं। वो लोग फिर उनके काम के नहीं होते। बट मुकेश अंबानी जी बहुत ध्यान से देख के, सोच समझ के अपनी लीडरशिप टीम को बनाते हैं, तभी तो लोग उनके साथ 15 साल, 20 साल, 25 साल तक काम करते हैं।
जो एक लीडर होता है ना, उसका काम करना नहीं होता है, उसका काम होता है आपके 100 जनों 500 जनों की टीम से आउटपुट लेकर आ जाए। अब देखो, एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी को उस लेवल का आउटपुट नहीं देगा जो एक ओनर दे सकता है। यही काम एक लीडर का, चीफ ऑफ हेड का, ऑपरेशन हेड का होता है, जो आउटपुट आपको लाके देता है। अगर आपको धंधा बड़ा करना है ना, तो अपने क्लोन्स कंपनी के अंदर तैयार करने पड़ेंगे जो दिन रात प्रॉफिट के बारे में, आउटपुट के बारे में सोचे। अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 1 क्लोन से काम हो जाएगा। 500 करोड़ की कंपनी तो 5 से 10 क्लोन आपके लगेंगे जो आपको 500 करोड़ का धंधा चला के देंगे, जिन पे आप आग बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको स्केल करने में मदद करेंगे। और अगर आपको लग रहा है ना यार मैं लीडर कहाँ से लाऊंगा, उसको सैलरी कहाँ से दूंगा, इंसेंटिव कहाँ से दूंगा, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स एंड फियर आ रहे हैं, तो भैया स्केल अप करने का मत सोचो। एक ही गल्ला खोलो, एक गल्ले के ऊपर बैठ जाओ, उसी प्रॉफिट के ऊपर बैठे रहो, इन्फ्लेशन के साथ 6-8% से ग्रोथ करो। ग्रोथ करनी है तो माइंडसेट कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस ओनर्स, क्लोन्स बनाने पड़ेंगे धंधे के अंदर, जो आपके धंधे को आपके यहाँ पे मैनेज करे, तब जाके आप 100 आउटलेट, 1000 आउटलेट तक जा सकते हो। आपको अपने धंधे का इन्वेस्टर बनना है, अपनी टीम से आउटपुट के बारे में पूछा जो टॉप लीडर्स है, तब जाके आप ऑटोमेट कर पाओगे। और देखो, लीडरशिप है ना, कभी भी बनाई नहीं जाती है, डेवलप करी जाती है। सबसे पहली चीज लीडरशिप को डेवलप करने का, टैलेंट पहचानो बंदे का, स्किल नहीं, विल भी देखो, दोनों मैच हो रही है, आउटपुट ड्रिवन है, उसको लीडर बनाओ। दूसरा देखो, ओनरशिप मेंटेलिटी है या नहीं है इसके अंदर, माइक्रो मैनेज मत करो। देखो ये आउटपुट ला रहे नहीं ला रहा, ये मत देखो कि 9 बजे का टाइम था, 9:15 पे आया, 9:30 आया, 11 बजे आया, ये देखो आउटपुट कितना लेकर आया। फिर उसको ट्रेनिंग दो, मेंटोरशिप दो। और देखो, ट्रेनिंग आपको डेली देनी पड़ेगी, मंथली, और उसको आपको स्किल करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, तब जाके वो 1-2 साल में कहीं जाके आपको आउटपुट देगा। और अगर आपको धंधे को ऑटोमेट करना है, स्केल करना है, लोगों को टिकाना है, तो एक रूल बना लो कि नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम ट्वाइस। मतलब एक बार एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा, उसको फिक्स करा, डॉक्यूमेंट करा, एसओपी बनाया, सिस्टम बनाया, अब दोबारा उस प्रॉब्लम पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कंपनी का एक बाइबल तैयार करो, गीता तैयार करो, जिसके अंदर आप एसओपी बनाओ, टीम का विजन, वैल्यूज, प्लान, सब कुछ बना दो, सब कुछ लिख दो। जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसको रीड करना जरूरी है। एक ऐसा फाउंडर्स टीम के लिए भी बना दो कि जो नई फाउंडर्स टीम आ रही है उनको रीड करना जरूरी है, उनके माइंड के अंदर ये चीजें रटी होनी चाहिए। और देखो, अगर आपको ऐसा सीईओ ग्रो करना है, धंधे को बड़ा करना है, तो 4 चीजें बता रहा हूं जो मैं यूज करता हूं। हायर स्लो, फायर फास्ट। मैं 10 बार इंटरव्यू लेता हूं। अगर टॉप लीडरशिप का आदमी, लोअर लेवल का आदमी मेरी टीम इंटरव्यू लेती रहेगी, मेरे से करवाती, तो मैं एक बार लेके छोड़ देता हूं। दूसरी चीज, ट्रेन डेली, प्रमोट मंथली। मतलब डेली उसको ट्रेनिंग दो, वीडियोस दो, गाइड करो, मेंटरशिप दो अगर लीडरशिप का आदमी है, और मंथली बेसिस पे उसको हर 2-3-4 महीने पे इंसेंटिव, प्रमोशन, बोनस कुछ ना कुछ टिकाते रहो, बंदा टिका रहता है। फिर रिस्पेक्ट पब्लिकली, रिव्यू प्राइवेटली। मतलब अगर मुझे उसको शाबाशी देनी है, मैं पूरी टीम को खड़ा करके उसके सामने, सबके सामने उसको शाबाशी दूंगा। बट डांटना है, चिल्लाना है, रूम में बुला के, कैबिन में बुला के प्राइवेटली डांटूंगा। चौथी चीज, ऑटोमेट व्हाट्स वर्किंग। जो मेरे लिए अच्छा चलता है, प्रोडक्ट अच्छा चलता है, काम कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, मैं उसको ऑटोमेट कर देता हूं। जो नहीं चलता, मैं स्पीड से उसको एलिमिनेट करता हूं। मेरे काम का नहीं है, लो प्रॉफिट ड्रिवन है, बाहर करो, कोई दिक्कत नहीं, और नए प्रोडक्ट्स हम लेकर आ जाएंगे। और एक स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं, गोल्डन हैंडकफ स्ट्रेटेजी। क्या होती है? आप अपने टीम के टॉप लीडर्स को बोलो कि यार देखो, तुम मेरे साथ अच्छा धंधा कर रहे हो, काम कर रहे हो। अब लेट्स सपोज 5 करोड़ का टर्नओवर था, तो उनको बोला अगर तुम इस टर्नओवर को 3 साल में 10 करोड़ का लेके चले गए और 3 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो मैं तुमको 10 लाख रुपए का बोनस दूंगा। उससे क्या, टीम अंदर के अंदर बिल्डअप होना चालू हो जाएगी कि यार हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, टर्नओवर बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, ताकि हमें इंसेंटिव मिले, ग्रोथ मिले। या उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो बोले हमें कोई पर्सनल कैबिन चाहिए जहां 50 लोगों की टीम मेरे अंडर काम कर रही हो, बोलो मिल जाएगा 5 साल बाद, बट ये मेरा टर्नओवर है, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, इतना मेरे को लाके दे तो मैं तेरे को ये चीज दूंगा। उससे क्या, टीम इंटरनली वर्कआउट करना चालू करेंगे। जो लीडर्स है वो आपको प्रॉफिट देना, रिटेंशन हो गया कंपनी के अंदर ही, छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि उसको पता 2 साल काम कर लिया, 3 साल बचा है, तो वो खुद लगा रहेगा। 1 साल तो आपने चलाया, बाकी 4 साल खुद लगा हुआ है, 5 साल पूरे होने के लिए कि 5 साल बाद मेरे को इतना अच्छा बोनस मिलने वाला है, कंपनी ये सारी चीजें मेरे को प्रोवाइड करने वाली है। तो देखो, सिंपल सी चीज है, आदमी तब टिकेगा जब उसको ग्रोथ दिखेगी। और खासकर जो लीडर है, टॉप पोजीशन का आदमी है, उसको तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखनी चाहिए। जितनी क्लियर और अच्छी ग्रोथ अपनी टीम को दिखाओगे, उतना टीम आपके साथ रिटेन करेगी। अगर आपके अभी भी ग्रोथ को लेके, बिजनेस को लेके, टीम बिल्डिंग को लेके कोई डाउट्स रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका तुरंत आपको आंसर करेंगे। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।